नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 फॉर्म भरने की पूर्व संध्या पर रेलवे ने एक 60 क्वेश्चंस का एफएक्यू जारी किया है, जिसको पढ़कर ही आप फॉर्म भरना। पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट ने गलतियां की और वो लाइफ टाइम डिबार हो गई। कैंडिडेट ने मैसेज भी किए मेरे को। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का स्टेटस आया तो उसमें लाइफ टाइम डिबार, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कौन सी गलतियों से आपको बचना है, एंड तक बने रहिए। तो ये एफएक्यू टेलीग्राम पर डाल दी गई है पूरी पीडीएफ, और बाकी इसको मैं आपको बताता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आपके लिए खुशखबरी है, रिपब्लिक डे सेल टेक्स्ट बुक की लाइव हो रही है 24 जनवरी के मिडनाइट को, यानी 25 जनवरी लगते ही 12 एम से 1 एम के बीच में। यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे तो आपको 1 साल की वैलिडिटी का जो पैसा देना पड़ेगा और 2 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। और इसमें प्राइस भी ड्रॉप हो रही है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, एक के बदले दो, एक के साथ 1 साल फ्री मिल रहा है। और साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस भी रिवेल होगी 25 जनवरी को। लेकिन ये जो एक के साथ 1 साल फ्री मिल रहा है, ये केवल 1 घंटे का ऑफर रहेगा 25 जनवरी को सुबह, यानी रात्रि को 12 बजे से 1 बजे के बीच, जैसे ही 25 जनवरी की डेट लगती है। इसमें ग्रुप डी सहित 800 प्लस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है, यहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए पास प्रो जरूर लें टीटीजी के कूपन कोड। अब पहला आपका सवाल है, फॉर्म भरने की डेट सभी को पता 23 जनवरी, लास्ट डेट 22 फेब 2025 है। और बाकी फी पेमेंट का 24 फेब 2025 है, 2 दिन एक्स्ट्रा। आपको फॉर्म कब भरना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जनवरी में ही फॉर्म भर देना चाहिए। कल का कल मत भर देना, 23 तारीख को मत भर देना। शुरुआत में कैंडिडेट कहाँ से फॉर्म भरते, थोड़ा उनका रुझान भी आता है और क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं कैंडिडेट, वो सभी मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। तो हो सके तो 5 से 6 दिन बाद ही आप फॉर्म भरना जनवरी के एंड में, ताकि कैंडिडेट का रूप पता चले कि कहाँ ज़्यादा फॉर्म डाल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद आपने फॉर्म भर दिया, यदि कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, उसका मॉडिफिकेशन विंडो कब ओपन होगा? तो ये इन्होंने बताया कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपका 22 फेब है और 25 फेब से 6 मार्च 2025 तक आप मॉडिफाई कर पाएंगे अपने डाटा को। अब ध्यान दीजिएगा, अब फॉर्म भरते वक्त आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यदि आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का, तो आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। और जब आप मॉडिफाई करते हो ना चीज़ों को, उसमें अपने अकाउंट डिटेल जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और जो आपने आरआरबी सेलेक्ट की है ना, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं आप शुरुआत में आरआरबी भर दो और बाद में आपको पता चले मेरे को तो इस आरआरबी में भरना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आरआरबी अपनी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आरआरबी के स्थान पर मैं कहूँगा रेलवे जोन या आरआरसी। ये भी यहाँ पर देख रहे हो ना, रेलवे दे रखा है। अब इस विंडो के मध्य आप जितनी बार करेक्शन कराना चाहिए, प्रत्येक बार आपको 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और दो चीज़ें चेंज नहीं होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी आरआरबी जो आप सेलेक्ट करते हो, रेलवे आप सेलेक्ट करते हो। अब आप फॉर्म भरने जाते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई दिक्कत है, टेक्निकल एरर है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त या फीस पेमेंट करते वक्त है, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर ग्रुप डी के लिए स्पेशल यहाँ पर ईमेल आईडी आप देखिएगा, मोबाइल नंबर देखिएगा। तो कोई भी क्वेरी होती है आप यहाँ पर हेल्प डेस्क के माध्यम से पूछ सकते हो। अलग अलग है, फॉर्म से संबंधित क्वेरी और फीस पेमेंट से संबंधित क्वेरी के लिए ये अलग से हेल्प डेस्क है एसबीआई का, ठीक है। व्हाट आर रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट, ये तो बेसिक सी जानकारी है। आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो भविष्य के सारे रेलवे एग्जाम्स के फॉर्म उसी अकाउंट के तहत आपके भरे जाएंगे। अब ये सवाल है, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट। अब CN01/2024, यानी आपने एएलपी में फॉर्म भरते वक्त अकाउंट क्रिएट किया था, तो ग्रुप डी में दोबारा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दोबारा अकाउंट क्रिएट करके गलती मत कर देना। ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, आप फॉरगॉट पासवर्ड करके मोबाइल और ईमेल से लॉगिन होता है, आपको प्रोसेस आगे बता दिया जाएगा। अब मान लेते हैं आपने टेक्नीशियन का भरा हो, कोई भी भरा हो, 2024 का कोई भी फॉर्म भरा हो, जेई का भरा हो, चाहे पैरा मेडिकल का है, एनटीपीसी का है, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इवन आरपीएफ का, कांस्टेबल एसआई का भी फॉर्म भरा है ना, उनको रिक्वायर्ड नहीं है क्रिएट अकाउंट दोबारा करने की। उनको डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है इस वेबसाइट से rrbapply.gov in। यहाँ पर सारी प्रक्रिया रहेगी और आपको डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक करके, यदि आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है कोई भी एएलपी टेक्नीशियन जेई आरपीएफ का, क्रिएट एन अकाउंट मत कर देना, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना। आपने पहली बार फॉर्म भर रहे हो, 2024 में रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरा, तब आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसकी बजाय आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और जो ऑलरेडी फॉर्म पहले से भरा हुआ है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपना मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड
और इस पे चेक बॉक्स पर टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी को पासवर्ड नहीं पता तो बिल्कुल ईजिली फॉरगॉट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। और फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ओटीपी आएगा, आपका दोबारा पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, रेलवे में साइंस में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने हेतु हमने एनालिसिस किया है। रेलवे के प्रत्येक एग्जाम 2024 में हुए उनके साइंस के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज विश्लेषण किया है और चैप्टर वाइज ये कंटेंट आपको मिलेगा। और चाहे आपका ग्रुप डी 2018 के 135 सेट के क्वेश्चन, सारे साइंस के सवाल चैप्टर वाइज, और ग्रुप डी 2022 के भी सारे सवाल साइंस के चैप्टर वाइज। साथ ही साथ एनसीईआरटी स से लेकर 10 तक पाठ्य पुस्तक के कॉन्सेप्ट सहित फैक्ट, उनका पीडीएफ कंटेंट हाई क्वालिटी। तो ये कोर्स लाइव होगा 26 जनवरी को। प्ले स्टोर पर ऐप आ चुका है टॉप ट्रेंडिंग जीके, अभी लाइव नहीं है, 26 जनवरी को लाइव होगा। साइंस का सबसे बेस्ट कंटेंट उसमें दिया जाएगा, यूट्यूब के किसी भी कोर्स से तुलना कर लेना। आई हैव क्रिएटेड अकाउंट, तो वो कैंडिडेट दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे, उनको केवल अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो अपलोड करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर टू क्रिएट एन अकाउंट, अब न्यू कैंडिडेट है, अब तक रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, वो क्या करेंगे, वो अपने मोबाइल और ईमेल आईडी से, अभी मैंने प्रोसेस बताया, क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। और क्रिएट एन अकाउंट की डिटेल दोबारा बता रहा हूँ, एडिट नहीं होगी, ये आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब देखिए, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया इन्होंने बता दी है कि क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। अब आरआरबी अप्लाई वाली वेबसाइट पे अप्लाई टैब जो रहेगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्रिएट करना है। यदि आपने पहले से फॉर्म आपका अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अकाउंट में साइन इन होना है। साइन इन होते ही आपको 5 टाइप की सेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, ये ऑप्शंस रहेंगे। और पर्सनल डिटेल के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीड होगा, नेक्स्ट सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। और लास्ट आपका रहेगा, लास्ट सेक्शन प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, आपकी टोटल 14 टाइप की पोस्ट की प्रेफरेंस, वेयर कैंडिडेट कैन फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन, फाइनली सबमिट के बाद फी पेमेंट होगा और उसके बाद आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर पूछा है कि कैन मोबाइल बी यूज्ड फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, क्या अपने मोबाइल फ़ोन से आप फॉर्म भर सकते हो? फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है आप डेस्कटॉप और लैपटॉप से ही भरिए। लॉगिन का वो इजी सा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रुप डी का एक ही पे लेवल है, लेवल 1 की पोस्ट है। कैन आई अप्लाई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट इन सेम रेलवे। अब देखिए, टोटल 14 टाइप की पोस्ट है, क्या प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग एक ही रेलवे से अलग अलग आवेदन होगा? देखिए, एक ही रेलवे से जितने भी टाइप की पोस्ट है 14 में से आपको एक ही फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आपके भराई जाएगी, ठीक है। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट रेलवे फॉर डिफरेंट पोस्ट, अलग पोस्ट के लिए क्या अलग रेलवे, अलग जोन, अलग आरआरबी का चयन कर सकता है? ऐसा कर दिया ना, आप डिबार हो जाओगे। यही गलती कैंडिडेट करी है पिछली बार, जो दोबारा ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, आप एक से अधिक रेलवे में आवेदन न करें। यदि आप ऐसा किया, रिजेक्शन तो होगा ही होगा और भविष्य की सारी भर्तियों से आप डिबार कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आगामी कोई भी भर्ती आ गई रेलवे में, आपका फॉर्म स्टेटस जब चेक करेंगे, फॉर्म तो भर देंगे लेकिन जब सिक्योरिटी होगी, स्टेटस चेक किया जाएगा ना, उसमें आएगा रिजेक्टेड। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम रेलवे, एक ही रेलवे से एक से ज़्यादा आवेदन न करें। मल्टीपल एप्लीकेशन किया, रिजेक्शन होगा और डिबार हो जाओगे। एक ही आवेदन करना है, केवल पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, चाहे एक ही रेलवे से कर रहे हो, अलग अलग रेलवे से तो बिल्कुल नहीं करना है। किसी के लासिक सर्जरी करा रखी है आई विजन को सही करने के लिए, तो वो A2 और A3 की पोस्ट, अब A2 की एक ही पोस्ट है आपके पॉइंट्समैन की, बाकी ग्रुप डी में कोई भी A2 A3 की पोस्ट नहीं है। तो लासिक वाले पॉइंट्समैन के अतिरिक्त जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए एलिजिबल रहेंगे। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, आपको आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है, आपकी वास्तविकता जेन्युइन कैंडिडेट हो कि नहीं इसको जांच करने के लिए। अब अपनी एज लिमिट कब से काउंट होगी? 1 जनवरी 2025 से होगी। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नाम, आपने अपना नेम चेंज किया ना, तो आपका गजट नोटिफिकेशन है वो दिखाना पड़ेगा। वाई शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ यदि मैं पासवर्ड भूल गए? तो आपको प्रक्रिया बता दी है, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आप अपनी सिलेक्ट आरआरबी को नहीं बदल सकते हो, एक बार रेलवे जोन सेलेक्ट कर दिया, दोबारा सबमिट कर दिया तो चेंज नहीं होगा। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, अब आपने सबमिट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया, तब तक आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हो, इवन आरआरबी वगैरह सारा कर सकते हो। आप सबमिट हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज जनरेटेड, उस केस में
चेंज नहीं होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं करते तो आप बदल सकते हो। हु आर एलिजिबल फॉर ट्रैवल अथॉरिटी, रेलवे का फ्री पास है ना किनको मिलेगा, एससी और एसटी के कैंडिडेट को। हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, तो ये एडमिट कार्ड आएगा उस केस में मिलेगा। फिलहाल आपको यस पर सेलेक्ट करना है, अभी फॉर्म भरेंगे ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यस ड्रॉप डाउन बॉक्स रहेगा कि आप फ्री रेल ट्रैवल पास चाहिए, उस केस में आपको यस करना है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे वहाँ से आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में ट्रैवल पास का अलग रहता है, वो प्रेजेंट करेंगे तो आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। तो फ्री ट्रैवल पास आपके सीट इंटीमेशन से जारी होता है, उस केस में मिलता है। आई एम अनएबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट इज पीडीएफ फॉर्मेट एंड साइज इज बिलो 500 KB। आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना SC ST, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से कम साइज का होना चाहिए। ईबीसी आपको पता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिनकी इनकम 50,000 से कम है, उनके लिए फॉर्म फी 250 रुपये है, ठीक है। और वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, या तो आपकी इनकम 50,000 से कम, या फिर आप BPL कार्ड होल्डर हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, उस केस में आपकी फ़ी माफ़ है। अदरवाइज मेरा तो यही कहना, आप 50,000 से कम इनकम है ना, तब भी आप EBC मत करना। अभी तो आपके 500 रुपये लगेंगे, 400 वैसे ही रिफंड आ जाएंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उन 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप फिर आय प्रमाण पत्र बनाओगे, उसमें आपका समय वेस्ट होगा और वहाँ पर भी खर्चा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छा है कि आप जिस कैटेगरी से हो वही कर दो। ईबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि फीस कंसेशन के अलावा ईबीसी में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू नॉट हैव ईबीसी सर्टिफिकेट, ये बोल रहा मैं ईबीसी से हूँ लेकिन ईबीसी सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा वो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि वो नहीं बनाया कैंडिडेट, तो BPL कार्ड धारक है तो भी चलेगा, नहीं तो ये क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट से रिजेक्ट हो जाएगा। इससे अच्छा भाई रिस्क मत लेना। आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर EBC के लिए कोई अलग से पोस्ट रिजर्व नहीं रहती है। अब देखिएगा, वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जाम, कैंडिडेट कैन चूज वन लैंग्वेज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर पर्सनल डिटेल में आपको अपने एग्जाम को किस लैंग्वेज में देना वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर गलती मत करना, काफ़ी कैंडिडेट गलती कर देते हैं। अब SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 से पहले ये सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। ड्यूरिंग DV आपको वही सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा, ओरिजिनल नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर EWS का ऑलरेडी इनको बता रखा है, आपकी मूल नोटिफिकेशन है। हु आर द एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, और बाकी यहाँ पर EBC कैंडिडेट को 250 रुपये की फ़ी है और उसमें भी उनका रिफंड हो जाता है। आई एम करंटली सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज, कैन आई अप्लाई एज एक्स सर्विसमैन, यस यू कैन अप्लाई एज एक्स सर्विसमैन। रेफर पैरा ये देखें आप। आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट एज एन एक्स सर्विसमैन, एम आई एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट अगेंस्ट दिस CN। ऑलरेडी आप एक्स सर्विसमैन कोटे से सिविल सर्वेंट हो, आपने जॉब ली है और ग्रुप D में आना चाहते हो ना, आपको बेनिफिट मिलेगा केवल एज का, बाकी नहीं मिलेगा कुछ भी। और ग्रुप D में एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी सर्विस में है तो फिर कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, उसमें हाइयर आप ग्रेड में होने चाहिए। हु शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो ऑलरेडी सिविल एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी जॉब में है, उनको NOC देनी होगी। व्हाट इज़ द बेंचमार्क डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 40% वाला सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कैन PWBD कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज, यस अनरिजर्व वैकेंसीज के खिलाफ भी वो आवेदन कर सकते हैं। जो आप पोस्ट पैरामीटर देखेंगे ना, बाकायदा वो पोस्ट सूटेबल होनी चाहिए उस कैटेगरी की, तब वो कर पाएंगे, ठीक है। हाउ डू आई नो अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट, तो पोस्ट पैरामीटर में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सी PWBD कैटेगरी अलाउ है। हु आर द एलिजिबल टू स्क्राइब हैं, किनको मिलेगा, ब्लाइंड कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको। हु आर द एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ फी, तो 250 रुपये का रिफंड किनको मिलेगा, तो ऑलरेडी जो SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं, EBC वाले हैं। प्लीज़ लेट मी नो द फी रिफंड पॉलिसी, यदि आप एग्जाम देने जाते हो तभी आपका फ़ी रिफंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। In the application only matriculation is visible. How do I add my other qualification? Under qualification, select the relevant qualification, fill in the qualification detail and click on add button name. तो आप add बटन पर क्लिक करते हुए अपनी संबंधित अन्य क्वालिफिकेशन भी जोड़ सकते हो यदि आपके एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, आप जब फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको
इफ ओनली द मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आर अवेलेबल ऑन द मैट्रिक। अब 10th पास में केवल आपका मंथ और ईयर है, डेट नहीं, तो आप डेट कौन सी डालें? जैसे मई 2024 में मान लेते यही मेंशन है कि आपका 10th पास हुई है, तो आप लास्ट डेट डालेंगे, 31 मई डालेंगे, ठीक है, लास्ट डेट। अब जरूर थोड़ी मई में, जून में हुई तो आप लास्ट डेट 30 जून डालेंगे, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैव बीन यूफ्रिकेटेड, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा आपका प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड इन टोटल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे? ऑल कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसके अलावा प्रेस्क्राइब स्पेसिफिकेशन। SC ST कैंडिडेट हैव टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू अवेल फ्री ट्रेवल पास। तो SC ST वालों को तो कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी अन्य कैंडिडेट को केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं। अब फोटोग्राफ सिग्नेचर इनकी क्या साइज होनी चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वालों के लिए PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ आपका है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए 50 से 100 KB के मध्य, और सिग्नेचर आपका है तो 30 से 50 KB के मध्य JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। हाउ कैन आई पे द फी, तो फी आप ऑनलाइन UPI क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर व्हाट आर द स्टेज ऑफ एग्जाम, आपका CBT एग्जाम होगा, 3 गुना अभ्यर्थी PET हेतु जाएंगे, फिर DV में 1:1 में, उसके बाद मेडिकल होगा, और एग्जाम पैटर्न वगैरह ऑलरेडी आपको पता है। विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग, एक ये नेगेटिव मार्किंग है। शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मेरे को सभी पोस्ट की प्रेफरेंस देनी चाहिए? 14 टाइप की कैटेगरी की पोस्ट है। यस, कैंडिडेट आर एडवाइज टू, अब आपको सलाह दी जाती है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस जितनी हो संभव हो सके, एज मैनी, सब अधिक से अधिक पोस्ट प्रेफरेंस देने की कोशिश करनी है, एक ही रेलवे में जो भी पोस्ट अवेलेबल हो। कैंडिडेट विद पार्शियल प्रेफरेंस, यदि आप 14 टोटल मान ले 10 कैटेगरी उस रेलवे में पोस्ट है, आप 8 ही कैटेगरी में जाते हो, प्रेफरेंस देते हो, तो केवल उन 8 कैटेगरी के लिए आप कंसिडर किए जाएंगे। और यदि आप का मेरिट में नंबर नहीं आया, 2 कैटेगरी में कट ऑफ कम चली गई, फिर भी आप नहीं रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ना, दे हैव टू अपडेट फॉर सब्जेक्ट टू वैकेंसी अवेलेबिलिटी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इफ नो प्रेफरेंस इज गिवन फॉर सर्टेन पोस्ट कैटेगरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज देयर अनविलिंगनेस फॉर दोज पोस्ट वंस प्रेफरेंस आर सबमिटेड। एक बार आपने प्रेफरेंस सबमिट कर दी ना, दोबारा चेंज नहीं होगी। और प्रेफरेंस कौन सी है, कल वीडियो आ जाएगा। कैंडिडेट से राय ले रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, रेलवे एम्प्लॉई है, उनके काफ़ी मेरे को 50 से 60 मैसेज मिल चुकी है, तो उनके अकॉर्डिंग अच्छी सैलरी वाली, बिना कम वर्कलोड या फिर कम शिफ्ट वाले काम की, अच्छे प्रमोशन वाली पोस्ट की प्रेफरेंस आपको बताई जाएगी। मैक्सिमम कैंडिडेट की यही कहना है, अब कुछ भी भर देना भाई, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली सबसे लास्ट ही भरना। हाउ डू आई नो, अब ऐसा नहीं ट्रैक मेंटेनर की आप भर ही नहीं रहे हो, तो भाई आपका जॉब मैक्सिमम पोस्ट उसी में है और कट ऑफ उसी में कम जाती है, फिर अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपका लगेगा ही नहीं जॉब। हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड, आपको कैसे पता चलेगा मेरा फॉर्म भरा गया है? तो फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ फी पेमेंट। फी पेमेंट के बाद ही आपका कंफर्मेशन होगा कि आपका पेमेंट हो चुका है, ईमेल और SMS के जरिए आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन विल द फी पेड बाई मी बी रिफंडेड। यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, बाद में सिक्योरिटी नहीं होती है ना, स्टेटस देखते हो, रिजेक्ट में आपका फी रिफंड नहीं होगा। कैन आई टेक द प्रिंट आउट, प्रिंट आउट तो आप ले ही सकते हो। तो अपना जो साइंस शतक एक्सप्रेस साइंस का कोर्स है, शतक लगाने का, 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने का, अभी मत लेना, 26 जनवरी से लाइव होगा, ठीक है, बेहतरीन ऑफर के साथ में। ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन सलाह है अभी कोर्स मत लेना, वहाँ पर अभी लिस्ट भी नहीं हुआ है, डेमो के लिए डाला हुआ, वो मत ले लेना। बाकी इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे किस प्रकार सबसे बेटर कंटेंट रहने वाला है। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।